वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड फाइंड विद हुलैला खान। तो आज हम लोग जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1A। उसका आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं कब का अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज इक्वल टू 28 व्हेन P इज इक्वल टू 4, यानी Q 28 है व्हेन P इज इक्वल टू 4। एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। अब Q, ये जो सेंटेंस है ये मैंने आपको कल भी याद रखने का कहा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया के, Q का मतलब Q और K के आगे क्या है 2P है, तो P किधर आ जाएगा K के आगे, यानी Q इज इक्वल टू KP। ये बहुत आसान हो गया। अब इसके आगे देखो, Q की वैल्यू गिवन है 28, यहाँ पे हम 28 पुट कर देंगे। उसके बाद K लगा देंगे। फिर P की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो हम 4 पुट कर देंगे। 4 K से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 4K। ठीक है, सही है। 28 इज इक्वल टू 4K। अब अगर हम 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास K आ जाएगा। तो 28 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 जा 28, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हमारी बात है 7 इज इक्वल टू, कट जाएगा तो K इज इक्वल टू 7। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है Q इज इक्वल टू 7P। ये हमारा फाइनल आंसर। अगले पार्ट में मिलते हैं। तो गाइस अब पार्ट बी को देखते हैं। ये देखें, पार्ट बी है फाइंड Q व्हेन P इज इक्वल टू 5। यानी ये पिछला वाला फॉर्मूला याद करें, Q इज इक्वल टू 7P। यही आंसर आया था पिछले पार्ट का। अब इसको देखें, Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब P की वैल्यू हमें पता है। देखें Q इज इक्वल टू 7P, Q के साथ P जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 5, क्योंकि P इज इक्वल टू 5। Q इज इक्वल टू 35। Q का आंसर हमारे पास आ गया। पार्ट 3 को देखते हैं। फ्रेंड्स पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 42। फिर से उसी फॉर्मूले को याद करें, Q इज इक्वल टू 7P। पार्ट ए का ये जो फॉर्मूला है ये आपके तीनों पार्ट्स में काम आने वाला है। Q इज इक्वल टू 7P। तो अब देखें, हमें यहाँ पे P फाइंड करना है जब Q की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो Q की वैल्यू है 42, यहाँ पे 42 पुट करना है इज इक्वल टू 7P। अब वेरिएबल के साथ को हम वैल्यू को अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आसान से आ जाएगा। 42 7 6 42 होता है, तो ये हो जाएगा 1 6 1 एंड 1, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड Z इज इक्वल टू 12 व्हेन X इज इक्वल टू 3, यानी Z 12 है व्हेन X इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ X व्हेन Z इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो Z, इस वाले सेंटेंस को हमेशा याद रखना होता है ना, इस सेंटेंस को। तो देखिए Z इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया K और आगे क्या है X। फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला फॉर्मेशन ही मेन काम होता है, उसमें वैल्यूज पुट करके करना तो बहुत आसान हो जाता है। आगे देखें, एंड Z इज इक्वल टू 12 व्हेन X इज इक्वल टू 3, यानी ये 12 है व्हेन ये X जो है वो 3 है। ठीक है, K 3 है। इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें 12 इज इक्वल टू 3K। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों आपस में, तो K 3 की बजाय 3K लिख दें वो भी ठीक है। वैसे 3 को आप दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, 1 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 12 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो K हमारे पास आ गया 4। फॉर्मूला में पुट कर देंगे Z इज इक्वल टू 4X। ये आ गया हमारा, ये आंसर नहीं आया, ये फॉर्मूला आया। अब उसने आगे क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ X व्हेन Z इज इक्वल टू 18। अब इस फॉर्मूला में हमें इसकी वैल्यू गिवन है और ये हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा
18 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। इस साइड पे 4 को डिवाइड कर दे और इस साइड पे भी 4 को डिवाइड कर देंगे। 18 और 4 को डिवाइड कर ले। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, बच जाएगा 0.05। तो k की जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है x इज इक्वल टू 4.5। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। If b is directly proportional to a and b is equal to 3 when a is equal to 18, ठीक है, तो find b when a is equal to 24। फॉर्मूला जनरेट करते हैं सबसे पहले। b is equal to is directly proportional k to a, तो इधर a आ जाएगा, ठीक है, and b is equal to 3, इधर 3 आएगा, is equal to k वैसे ही आ जाएगा। फिर a की वैल्यू गिवन है हमें 18, यहाँ पे हम 18 पुट करते हैं। फिर अगला है, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। 3 इज इक्वल टू 18 के, 18 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे, 1/6, तो k इज इक्वल टू 1/6। फॉर्मूला जनरेट कर दे हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी जनरेटेड है, इसमें k की वैल्यू कर दे, b इज इक्वल टू 1/6a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो अगला पार्ट है ना, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अगला पार्ट होता है, तो हम अगले पार्ट को अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाइंड b when a is equal to 24, ऐसी फॉर्मूला को लिख दे, b is equal to 1/6a, b when a is equal to, इसकी वैल्यू गिवन है, b is equal to 1/6 into 24, b is equal to 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है सॉल्व। अगली वीडियो कल आएगी इंशाल्लाह, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।